नमस्कार दर्शकों, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। आज हम हमारे इस पोल खोल कार्यक्रम में बात करेंगे करप्शन पर। करप्शन, रिश्वतखोरी हमारे देश के आम लोगों में रच बस गया है, खून में इस कदर रच गया है कि इसे हटाना नामुमकिन नजर आता है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि देश में जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की स्थिति बने। फिलहाल की स्थिति यह है कि हर जगह रिश्वत का बोलबाला है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स में पैसे लगते हैं और जितने भी जिम्मेदार ओहदे हैं उन पर आसीन होने के लिए किसी न किसी सिफारिश, किसी न किसी रिश्वत का आदान प्रदान करना जरूरी लगता है। आइए हम आज बात करेंगे रेलवे की। रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण निगम है। रेलवे के अंदर खास तौर पे महाराष्ट्र में, मुंबई में रेलवे नेटवर्क बहुत मजबूत है और इसमें रिश्वतखोरी के बहुत सारे अड्डे हैं। आमतौर पे रेलवे स्टेशन पे हॉकर्स रिश्वत लेके, आरपीएफ से पैसा लेके सामान बेचते नजर आते हैं। ऐसा सुना जाता है कि ऑक्शन होते हैं पुलिस स्टेशन जिसका पैसा बड़े अधिकारियों को ऊपर तक जाता है। मेरा कहना है रिश्वतखोरी, प्राइस पोस्टिंग ये कोई नया विषय नहीं है जिस पे ज्यादा बात करना उचित भी नहीं है। जरूरी यह है कि रिश्वत इतनी हद तक न बढ़ जाए कि समाज संवेदनहीन हो जाए। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं और आपसे अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूं कि रिश्वतखोरों को पकड़ना आसान नहीं है, पर हमारे प्रशासन को कुछ जिम्मेदार होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। जो इनपुट्स मिले उन पे काम करना होगा और कुछ तो डर का माहौल रिश्वतखोरी के खिलाफ बनाना होगा, नहीं तो हमारा समाज संवेदनहीन हो जाएगा और चलना फिरना जीना सब दुभर हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर आवाजाही मुश्किल हो जाएगी, लूटपाट का माहौल होगा और लोगों को रेलवे स्टेशन पर जाने से डर लगने लगेगा। हाल ही का किस्सा मैं आपको बताऊंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं, पत्रकार हूं और कानून कायदे को समझता हूं, अपने अधिकारों को समझता हूं। जब मेरे से निर्लज होकर एक रेलवे कर्मचारी पैसा ले सकता है और मुझे कोर्ट के लॉकअप में आकर धमका सकता है, डरा सकता है पैसा देने के लिए, तो इससे अधिक हौसले बुलंद क्या हो। और उसके बाद मेरी शिकायत मई 2024 से इधर से उधर भटक रही है। अधिकारीगण एक बार उसको बंद भी कर चुके हैं। मैं शुक्रगुजार हूं रेलवे प्रशासन का, जिन्होंने मेरी कंप्लेंट को दोबारा से प्रोसेस किया और फिर सुनवाई 22 तारीख के लिए, 22 अप्रैल के लिए सुनिश्चित की। आइए हम आपको दिखाते हैं उस पत्र की कॉपी जिसमें इस सुनवाई का जिक्र है। देखिए, ये पत्र है जो रेलवे प्रशासन ने मुझे दिया है। आपको ये पत्र हम दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये विषय है एफआईआर नंबर, क्राइम नंबर 331 2024 का। ये मामला है एक सीधे साधे दुकानदार का
श्री दिलशाद जी का, जिनके पास एक रेलवे के सफर के दौरान किसी का मोबाइल चोरी किया हुआ पकड़ा गया। दुकानदार का कहना है, दुकानदार मानता है कि यह मोबाइल उसको किसी व्यक्ति ने बेचा, उसे नहीं मालूम था कि ये चोरी का है, कम दाम में बेचा इसलिए उसने खरीद लिया। मैं समझता हूं यह गुनाह 331/24, 379 और 411 की धारा के अंतर्गत इतना बड़ा गुनाह नहीं था जिसके लिए दुकानदार से हजारों रुपए की लूट की गई। डरा के धमका के रेलवे के कर्मचारी, जिनका नाम है अतुल सालवी जी, दत्तात्रेय कलसेठ जी और किशन राव चौहान जी। दत्तात्रेय जी जो है कोर्ट में कार्टून है और ये फ्रंटमैन की तरह इन दोनों लोगों के लिए इन्होंने रिश्वत कलेक्ट की। खुलेआम ये रिश्वत का खेल बोरीवली के कोर्ट नंबर 26 के बाहर मैंने अपनी आंखों से देखा, समझा और समय समय पर अधिकारियों को बताया। मेरा निवेदन है सभी शीर्ष अधिकारियों से कि अगर हम कानूनी रूप से मजबूत नहीं है तो भी ऐसे अधिकारियों की इस तरह के मामलों में गुप्त जांच होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज का हमें खोजबीन करनी चाहिए और पता करना चाहिए क्या उन्होंने सच में इस रिश्वत की कमाई से कुछ बड़ा काम किया है, बड़ी प्रॉपर्टीज बनाई है, तो उन्हें हम घेरे में ले सकते हैं। अब अधिकारियों को देखना है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरा काम नहीं है अधिकारियों को समझाना और सिखाना, पर मेरा निवेदन, पुरजोर निवेदन कि कुछ तो डर होना चाहिए जिससे कि अधिकारी लोग खुलेआम लोगों से लूट करने में डरे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।